हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर थर्ड के एसईसी के अपने पेपर डिजिटल वर्ल्ड में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर थर्ड के वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने एसईसी यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के तहत जिन्होंने ऑप्ट किया है अपना पेपर डिजिटल वर्ल्ड, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही अपनी गनशॉट क्लास है और आप सभी जानते हैं कि गनशॉट क्लासेस के अंदर हम उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट वाइज हर एक टॉपिक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहे। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं इस पेपर के यूनिट फर्स्ट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? तो डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज द वेबसाइट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जिनमें वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया हो गई, सर्च इंजन हो गई या मोबाइल ऐप हो गया, इनके माध्यम से यदि प्रोडक्ट यानी उत्पादों और सेवाओं का प्रचार किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इट हेल्प्स बिजनेस रीच ए ग्लोबल ऑडियंस इफेक्टिवली। और इसकी विशेषता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग होती है ये व्यवसाय को वैश्विक स्तर के ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है एंड इट ऑल्सो अलाउज द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर। और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जो कंपनी है वो कस्टमर के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें यूनिट में हमारे लिए बनता है, मेंशन टू एनी फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो टू मेजर फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आर ग्लोबल रीच एंड कॉस्ट इफेक्टिव। देखो, दो सबसे बड़ी फायदे जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं वो क्या है? एक तो वैश्विक स्तर तक हमारी पहुंच हो जाती है और दूसरी कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कम लागत में। तो कम लागत में पूरे विश्व स्तर तक कंपनियों की पहुंच हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। ये दो फायदे हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के। बिजनेस कैन टारगेट कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड एट ए लोअर कॉस्ट। ठीक है, इसके माध्यम से कम खर्चे में अधिक ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है एंड मार्केटिंग परफॉर्मेंस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इजिली। और परिणामों का मापन भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द डिजिटल मार्केटिंग। एक तो जो पारंपरिक मार्केटिंग होती थी और एक आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग होने लगी है उसके बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूजेज द ऑफलाइन मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, टेलीविजन, वाइल डिजिटल मार्केटिंग यूजेज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखो, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी वो बेसिकली किसका यूज करती थी? वो ऑफलाइन मीडिया का यूज करती थी। वो न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐड देकर के अपना प्रचार करती थी या फिर टेलीविजन पर ऐड देकर के अपना प्रचार करती थी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या किया जाता है? जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हैड लिमिटेड इंटरेक्शन। जब परंपरागत जो मार्केटिंग हुआ करती थी उसमें एक एक्सेस जो था अपने उपभोक्ताओं के साथ में वो लिमिटेड था, बिल्कुल सीमित था, नहीं डायरेक्ट कस्टमर से कंपनी का संवाद नहीं था। जबकि डिजिटल मार्केटिंग अलाउस द इंस्टेंट फीडबैक एंड कम्युनिकेशन। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में तुरंत तो फीडबैक मिलता है और तुरंत ही कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट इज एसईओ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसईओ क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग ए वेबसाइट विजिबिलिटी ऑन द सर्च इंजन। तो सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी या किस तरीके से लोगों को के सामने आपकी वेबसाइट आएगी, उसके रैंक को बढ़ाने में मदद करता है ये एसईओ। यानी जितना बढ़िया आपका एसईओ होगा उतनी ही बढ़िया आपकी पहुंच होगी वेबसाइट पर, आप उतनी ही ज्यादा विजिबल होंगे। इट हेल्प्स अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और ये मदद करता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त करने में। एसईओ फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड यूजर इंटेंट। ठीक है, एसईओ किस पे बेस्ड होता है? ये कीवर्ड और उपयोगकर्ता की क्या इच्छा है उसके ऊपर ये एसईओ बनता है। तो एसईओ में क्या होता है, कुछ ऐसे कमांड्स दिए जाते हैं जिसके माध्यम से अगर कस्टमर सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले आएगी। तो एसईओ मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सर्च एडवर्टाइजिंग। सर्च एडवर्टाइजमेंट या सर्च विज्ञापन क्या होता है? तो सर्च एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू द पेड एडवर्टाइजमेंट शोन ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो सर्च विज्ञापन वह भुगतान किया हुआ विज्ञापन होता है जो सर्च इंजन के परिणाम पृष्ठ पर दिखाई देता है। तो सर्च इंजन पे आप कई बार देखते होंगे कि पेड प्रमोशन किए हुए ऐड आपको दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्च एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इट प्रोवाइड द क्विक विजिबिलिटी टू द बिजनेस। तो किसी भी व्यवसाय को तुरंत पहचान दिलाने का काम ये सर्च एडवर्टाइजिंग करती है। इट टारगेट यूजर्स सर्चिंग फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज। और यह विशेष उत्पाद खोजने वाले उपयोगकर्ताओं को लक्षित
करती है, ठीक है? तो आप विशेष रूप से कोई प्रोडक्ट ढूँढ रहे हो तो सर्च एडवर्टाइज़िंग आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा और आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट तक पहुँच जाओगे, ठीक है? ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है डिफाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स थ्रू द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से जब जो उत्पाद होते हैं उनका प्रमोशन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड द ब्रांड अवेयरनेस और ये ब्रांड की जागरूकता को बढ़ाने में मदद करती है। इट ऑल्सो एनकरेजेस द कस्टमर इंगेजमेंट एंड लॉयल्टी। इससे ग्राहकों की सहभागिता और ग्राहकों का विश्वास भी कंपनी को मिलता है, ठीक है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, लिंक्डइन हो गया, इन पे आपने देखा होगा कि कई बार मार्केटिंग ऐड आपके स्क्रीन पर चलते हुए नजर आते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? अब ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? तो ईमेल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ ईमेल्स टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अपने उत्पादों का, अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए ईमेल्स का यूज करती है, यानी कस्टमर्स को ईमेल भेजती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड डायरेक्ट। अब इससे एक फायदा है, तो कम लागत में कंपनी क्या करती है? अपने ब्रांड का प्रचार कर देती है और डायरेक्ट वो कस्टमर को ईमेल भेज करके अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन ए लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप और इससे जो कंपनी है वो अपने कस्टमर के साथ एक दीर्घकालीन, एक लंबे समय तक संबंध को मेंटेन कर सकती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? ये कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? तो कंटेंट मार्केटिंग फोकस ऑन क्रिएटिंग द यूजफुल एंड द रिलेवेंट कंटेंट फॉर कस्टमर। कंटेंट मार्केटिंग का जो उद्देश्य होता है वो जो कस्टमर्स है, वो जो उपभोक्ता है, उनके लिए उपयोगी और मूल्यवान सामग्री बनाना होता है। इट अट्रैक्ट्स एंड रिटेन्स द पोटेंशियल बायर्स। ये जो पोटेंशियल बायर होता है, जो कंपनी के माल को खरीद सकते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करती है और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के में बनाए रखती है। व्लॉग्स एंड द वीडियोस आर द कॉमन टूल्स और मुख्यतः आप व्लॉग्स और वीडियो देख सकते हैं। इन साधनों का बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग? मोबाइल मार्केटिंग टारगेट्स द कस्टमर्स थ्रू द स्मार्टफोन्स एंड द मोबाइल डिवाइस। अब कई बार क्या होता है, आपके पास मोबाइल डिवाइस पर और स्मार्टफोन पर क्या होता है, कंपनी की तरफ से डायरेक्टली कॉल भी आ जाता है। तो इस तरीके की अगर चीज़ें होती है या इस तरीके से अगर मार्केटिंग की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोबाइल मार्केटिंग कहते हैं। इट इंक्लूड द एसएमएस एंड द मोबाइल ऐप्स। अब इसमें एसएमएस भी शामिल है और मोबाइल पर आने वाली ऐप्स भी शामिल होती है। इट एंश्योर द क्विक एंड द पर्सनल कम्युनिकेशन। अब मोबाइल मार्केटिंग से क्या होता है, तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होता है कस्टमर के साथ में और पर्सनल यानी व्यक्तिगत कम्युनिकेशन भी हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? तो एफिलिएट मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो प्रदर्शन पर आधारित मार्केटिंग रणनीति जो होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो प्रदर्शन के आधार पर जो मार्केटिंग रणनीति बनाई जाती है उसी को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। एफिलिएट्स ऑन कमीशंस बाय द प्रमोटिंग अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स, ठीक है? अब अन्य कंपनियों के उत्पादों का प्रचार करके कमीशन इस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमाया जाता है, ठीक है? तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या हो गया, किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार किया जाता है और उसके थ्रू एक कमीशन पर बेस्ड होती है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग। तो पेमेंट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट और हमारा जो भुगतान होता है वो परिणामों के ऊपर आधारित होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कस्टमर वैल्यू जर्नी? ये कस्टमर की वैल्यू जर्नी क्या होती है? तो कस्टमर वैल्यू जर्नी एक्सप्लेन हाउ कस्टमर इंटरेक्ट विद द ब्रांड। कस्टमर ब्रांड के साथ में किस तरीके से बिहेव करता है, कस्टमर ब्रांड को किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, उस किस तरीके से कस्टमर का ब्रांड के साथ में इंटरेक्शन होता है, उसी चीज को एक्सप्लेन करती है आपकी कस्टमर वैल्यू जर्नी, ठीक है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अवेयरनेस एंड एंड्स एट एडवोकेसी। ये शुरू तो होती है जागरूकता के साथ और खत्म होती है एडवोकेसी यानी समर्थन के साथ में। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर और ये कस्टमर वैल्यू जर्नी ही होती है जिसके माध्यम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के बिहेवियर को समझती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 5 एज फ्रेमवर्क। ये 5 ए का फ्रेमवर्क क्या है? तो 5 एज फ्रेमवर्क आर द अवेयर, अपील, आस्क, एक्ट, एडवोकेट। ये आपको याद रखना है कि अवेयर, अपील, आस्क, एक्ट और एडवोकेट ये 5 ए होते हैं। इट शो द स्टेजेस ऑफ द कस्टमर डिसीजन मेकिंग। अब ये पांचों के पांचों जो तत्व बताए गए हैं, जो 5 ए बताए गए हैं, उससे ये मालूम पड़ता है कि कस्टमर के निर्णय लेने के जो स्टेप्स होते हैं अलग अलग, वो किस तरीके से होते हैं। यानी पहले कस्टमर में जागरूकता होनी चाहिए, फिर आपका कस्टमर प्रोडक्ट को अपील करना चाहिए, फिर कस्टमर उसके बारे में क्वेश्चंस करेगा, एक्ट करेगा, देन एडवोकेट है ना, उसमें शामिल होता है। तो इट इज़ यूजफुल इन डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत ही उपयोगी है। डिटेल में इसके बारे में अपन लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अभी
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज O3 कंसेप्ट। ये O3 कंसेप्ट क्या है? तो O3 तेरे 3 O है। कौन-कौन से? ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड ऑन ग्राउंड। 3 प्रकार की मार्केटिंग होती है, एक ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, एक ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, एक ग्राउंड मार्केटिंग होती है। इट प्रोवाइड ए सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। ये ग्राहकों को एक समान अनुभव देती है। इट कनेक्ट्स ऑल द मार्केटिंग चैनल्स। और ये O3 जो होता है सभी मार्केटिंग माध्यमों को आपस के अंदर जोड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंशन द 2 ट्रेट्स ऑफ द ऑनलाइन कस्टमर्स। ऑनलाइन उपभोक्ताओं की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो ऑनलाइन कस्टमर्स आर द वेल इन्फॉर्म्ड एंड कन्वीनियंट ओरिएंटेड। जो ऑनलाइन उपभोक्ता होता है ना, एक तो जागरूक होता है और कन्वीनियंट ओरिएंटेड यानी वो सुविधा करना पसंद होता है। यानी उसको ये चाहिए कि उसने जो ऑर्डर कर दिया वो ऑन टाइम उसके पास डिलीवर हो जाना चाहिए और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए। तो जो ऑनलाइन कस्टमर होता है, एक तो वो जागरूक होता है और दूसरा वो सुविधा पसंद करने वाला व्यक्ति होता है। दे कंपेयर द प्राइस बिफोर बाइंग। वो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले क्या करते हैं? प्राइस को देखते हैं, अलग-अलग वेबसाइट पे प्राइस को वो कंपेयर करते हैं। रिव्यूज़ इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन। और हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन, तो हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ कैसे हैं और उसी से प्रभावित होकर के हम हमारे निर्णय को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट टुडे? ये डिजिटल मार्केटिंग आज के युग में इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? तो डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू द इंक्रीज्ड इंटरनेट यूज। इंटरनेट का यूज जैसे जैसे बढ़ता गया उसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग बड़ी ही महत्वपूर्ण बनती गई। इट हेल्प बिजनेस टू रीच टारगेट कस्टमर्स क्विकली। ये किसी भी व्यवसाय की मदद करती है कि वो अपने टारगेट कस्टमर तक यानी ऐसे कस्टमर जिनको कंपनी टारगेट कर सकती है, जो उसके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, बड़ी ही तीव्रता से वो कंपनी उन कस्टमर्स तक पहुंच सकती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मेजरेबल रिजल्ट और ये परिणामों का मापन भी इससे संभव हो पाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं इस यूनिट में से कौन-कौन से हमारे लिए बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो इस यूनिट में से बनता है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट, फीचर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आल्सो डिस्कस हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आधुनिक मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके फीचर्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से किस तरीके से भिन्न है। तो इसका ये पूरा आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ कर के जाना है। ये पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। बड़ा ही आसान है, वही चीज़ है जो हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस फर्स्ट यूनिट में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, वो है व्हाट आर द डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स? डिजिटल मार्केटिंग के कौन-कौन से चैनल हैं एंड एक्सप्लेन द मेजर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग के कौन-कौन से चैनल हैं और किस तरीके से वो डिजिटल मार्केटिंग के चैनल हेल्पफुल हो सकते हैं, सूटेबल एग्जांपल से उनको बताइए। तो डिजिटल मार्केटिंग के अलग-अलग चैनल होते हैं, एसईओ उनके अंदर होता है, सर्च एडवर्टाइजमेंट होता है, ईमेल एडवर्टाइजिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, मोबाइल मार्केटिंग होती है। तो ये पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, वो सारे जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। थोड़ा-सा आपको इन चीज़ों को एलैबोरेट करना है और बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से एलिबोरेट कर देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से बनता है और मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि एक्सप्लेन द कस्टमर वैल्यू जर्नी विद द रेफरेंस टू द 5 एज फ्रेमवर्क, आल्सो डिस्कस द O3 कांसेप्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये कांसेप्ट कस्टमर की जो वैल्यू जर्नी में है वो 5 ए का फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। तो 5 ए का फ्रेमवर्क क्या है वो मैंने पूरा दे दिया है आपको। 5 ए कौन सा होता है? अवेयर, अपील, आस्क, एक्ट, एडवोकेट। कस्टमर बिकम्स अवेयर ऑफ द ब्रांड, फिर कस्टमर डेवलप्स इंटरेस्ट, कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप होता है, कस्टमर सीक्स मोर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड कस्टमर मेक्स परचेज डिसीजन, फिर कस्टमर एक्ट करता है और अपनी डिसीजन बनाता है कि वो उस ब्रांड को लेगा कि नहीं लेगा, एंड एडवोकेट, कस्टमर रिकमेंड्स द ब्रांड, और कस्टमर उस ब्रांड को दूसरों को भी सुझाता है, ठीक है। तो ये 5 ए का फ्रेमवर्क है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारे के सारे। और O3 का कंसेप्ट ये मैंने आपको अभी समझा दिया था शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ये पूरी पीडीएफ जो है हमने अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इन आंसर्स को पढ़ सकते हैं। सेकंड यूनिट पे चलते हैं और देखते हैं सेकंड यूनिट से हमारे लिए कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूएबल एंड द रिलेवेंट कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग एक रणनीतिक प्रक्रिया है। कंटेंट मार्केटिंग क्या है? एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, एक रणनीतिक प्रक्रिया है जिसमें उपयोगी और प्रासंगिक सामग्री बनाई और साझा की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक ऐसी सामग्री बनाई जाती है जो क्या होती है, बड़ी उपयोगी होती है और उसको अपने ग्राहकों के साथ में साझा किया जाता है। इट हेल्प्स अट्रैक्ट एंड रिटेन ए टारगेट ऑडियंस। इससे बड़ी मदद मिलती है कि जो टारगेटेड ऑडियंस है, जो उस कंपनी के लिए
जो महत्वपूर्ण उपभोक्ता हो सकते हैं, उनको उस कंपनी की तरफ आकर्षित किया जाए और उनको अपने साथ बनाए रखा जाए। द एम इज़ टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड एनकरेज द कस्टमर्स एक्शन। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? कस्टमर्स के अंदर ट्रस्ट को जगाना, कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट यानी कस्टमर कस्टमर के ट्रस्ट को जीतना और कस्टमर के उद्देश्य को या कस्टमर के एक्शन को एनकरेज करना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो बनता है, व्हाई इज कंटेंट मार्केटिंग इंपॉर्टेंट? ये कंटेंट मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? तो कंटेंट मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड्स ब्रांड अवेयरनेस एंड द क्रेडिबिलिटी। कंटेंट मार्केटिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तो ये ब्रांड की जागरूकता बढ़ाती है, ब्रांड की पहचान को बढ़ाती है और क्रेडिबिलिटी यानी ब्रांड की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। इट हेल्प्स टू एंगेज द कस्टमर इफेक्टिवली। और ये कंटेंट मार्केटिंग होती है जो प्रभावी रूप से कस्टमर्स को क्या करती है? इंगेज रखती है, अपने कंपनी के साथ में जोड़ती है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। और ये लंबे समय की दीर्घकालीन किसी भी बिजनेस की वृद्धि के लिए ये बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, उसमें भी ये सहायक होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंटेंट मार्केटिंग प्रोसेस? कंटेंट मार्केटिंग की जो प्रक्रिया है उसका पहला चरण क्या होता है? तो द फर्स्ट स्टेप इन कंटेंट मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस। तो कंटेंट मार्केटिंग का पहला चरण होता है कि जो टारगेट ऑडियंस है उनकी पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स एंड परफॉर्मेंस। ये मदद करती है कस्टमर की जो आवश्यकताएं हैं उनको समझने में और उनकी प्राथमिकताओं को समझने में। तो कस्टमर को किस चीज़ की आवश्यकता है और कस्टमर की क्या प्राथमिकता है, वो आप कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। रेलेवेंट कंटेंट देन बी क्रिएटेड। और जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि कस्टमर की क्या तो नीड है और क्या प्रेफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग फिर कंटेंट को क्रिएट यानी बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंटेंट प्लानिंग? ये कंटेंट प्लानिंग क्या होती है? तो कंटेंट प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसाइडिंग द टाइप एंड द शेड्यूल ऑफ द कंटेंट। कंटेंट की सामग्री किस प्रकार की होगी और उसका समय कब होगा। ठीक है, तो शेड्यूल ऑफ कंटेंट, कंटेंट कब शेड्यूल किया जाएगा और कंटेंट का टाइप क्या होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? कंटेंट प्लानिंग कहते हैं। इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन द कंटेंट क्रिएशन। और ये क्या करती है? कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता को बनाए रखती है। कंटेंट क्रिएशन यानी कंटेंट को बनाने में निरंतरता रखती है ये कंटेंट प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग इंप्रूव्स द इफेक्टिवनेस। और सही योजना जो होती है वो इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता को भी बढ़ा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन? ये कंटेंट वितरण क्या होता है? कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द शेयरिंग कंटेंट टू द सूटेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अपने कंटेंट को शेयर करना। और कहां पर शेयर करना? उन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शेयर करना जो उस कंटेंट के लिए सूटेबल हो सकते हैं। ठीक है, उस कंटेंट के लिए सूटेबल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकते हैं उनके साथ अपने कंटेंट को साझा करना ही क्या कहलाता है? कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इट हेल्प्स इंक्रीज द कंटेंट रीच। इससे मदद मिलती है कि कंटेंट तक बहुत सारे कस्टमर पहुंच सकते हैं। एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव्स इंगेजमेंट। और अगर सही तरीके से ये वितरण किया जाए, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो इससे कस्टमर्स की सहभागिता भी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? ये कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? तो ये कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज ए प्लान्ड अप्रोच फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग कंटेंट। तो कंटेंट मार्केटिंग रणनीति सामग्री को बनाने और सामग्री का प्रबंधन करने की एक योजना होती है। तो जो कंटेंट बनाया गया है उसको बनाने और उसको मैनेज करने की जो अप्रोच होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। इट अलाइंस कंटेंट विद द बिजनेस गोल। और ये क्या करती है? व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ में कंटेंट को जोड़ती है। इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड इफेक्टिवनेस। और ये निरंतरता और प्रभावशीलता को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? ये ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? ईमेल मार्केटिंग इज ए डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक यूजिंग ईमेल्स टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स। जब कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए ईमेल का यूज करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ईमेल मार्केटिंग करते हैं। यानी डिजिटल मार्केटिंग करते समय यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन करता है ईमेल के माध्यम से, उसी को हम क्या कहते हैं? ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। इट प्रोमोट द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। और ये आपके उत्पाद और सेवाएं हैं उनको बढ़ावा देती है, उनका प्रचार करती है। इट हेल्प्स टू बिल्ड द कस्टमर रिलेशनशिप। और अपने कस्टमर से रिश्तों को भी मजबूत करने का काम करती है ईमेल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के कोई दो
फ़ायदे बताइए। तो ईमेल मार्केटिंग एक तो कॉस्ट इफेक्टिव यानी कम लागत लगती है, क्योंकि ईमेल से डायरेक्ट आप कस्टमर से जुड़ जाते हो और डायरेक्ट होती है, यानी डायरेक्ट जुड़ जाते हो और आप बहुत कम लागत में कस्टमर से जुड़ जाते हो। तो ये 2 फ़ायदे हैं जो ईमेल मार्केटिंग के बेसिकली होते हैं। इट रीचेस कस्टमर इंस्टेंटली, तुरंत आप कस्टमर के पास पहुँच जाते हो, एंड इट आल्सो प्रोवाइड द मेजरेबल रिजल्ट, और इसके परिणाम भी आसानी से मापे जा सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रमोशनल ईमेल्स। आप सबने देखा होगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर बहुत सारे प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं। तो प्रमोशनल ईमेल्स आर यूज्ड टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट एंड ऑफर। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को और अपने ऑफर्स को एडवर्टाइज यानी उसका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रमोशनल ईमेल्स का यूज करती है। तो आपके इनबॉक्स में हमने देखा होगा कई बार प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं, यानी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट और अपने ऑफर्स जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इन प्रमोशनल ईमेल्स का यूज करती है। दे एम टू इंक्रीज सेल्स, और उनका लक्ष्य क्या होता है कि उनकी जो सेल है, उनकी जो बिक्री है उसको बढ़ाया जाए। डिस्काउंट्स एंड द डील्स आर कॉमनली शेयर्ड, और आप कैसे उन तक पहुंचोगे जब वो कंपनी आपको डिस्काउंट देगी, कोई डील आपके साथ शेयर करेगी, तब आप उन कंपनियों की तरफ आकर्षित होते हैं। व्हाट आर द इंफॉर्मेशनल ईमेल्स। ये इंफॉर्मेशनल ईमेल्स क्या होती है? तो इंफॉर्मेशनल ईमेल्स आर सेंट टू शेयर द अपडेट्स एंड द अनाउंसमेंट। तो कंपनी ने कोई अपडेट किया है या कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट, कोई घोषणा करनी है, तो उनको शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशनल ईमेल्स का प्रयोग किया जाता है। दे कीप कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड, और ये इंफॉर्मेशनल ईमेल्स जो होती है वो सूचनात्मक ईमेल आप ये नहीं कह सकते हैं, वो कस्टमर को जानकारी प्रदान करती है, एंड दे डू नॉट फोकस ऑन द डायरेक्ट सेलिंग। और ये जो इंफॉर्मेशनल मेल्स होती हैं, इनका उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग करना कभी भी नहीं होता है, बल्कि कस्टमर्स तक जानकारी पहुंचाना होता है कि कंपनी ने क्या अपडेट दिया है और क्या कंपनी की तरफ से घोषणाएं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। ये लेन देन वाली ईमेल क्या होती है? तो ट्रांजैक्शनल ईमेल्स आर सेंट आफ्टर द कस्टमर्स एक्शन लाइक परचेज। ठीक है, जब कस्टमर किसी चीज को परचेज कर लेता है, जब कस्टमर किसी चीज को परचेज कर लेता है, तो उसके बाद जो ईमेल भेजी जाती है उसको हम ट्रांजैक्शनल ईमेल कहते हैं। दे इंक्लूड ऑर्डर कंफर्मेशन एंड रिसीट। ठीक है, तो कस्टमर ने किसी चीज को परचेज कर लिया, तो ऑर्डर कंफर्मेशन उसको भेजा जाएगा और उसको उसकी रिसीट भेजी जाएगी। इसी को हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल ईमेल। और ये ट्रांजैक्शनल ईमेल ही होती है जो इंप्रूव द कस्टमर ट्रस्ट, जो कस्टमर के विश्वास को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर न्यूज़लेटर ईमेल्स। ये न्यूज़लेटर ईमेल क्या होती है? तो न्यूज़लेटर ईमेल्स प्रोवाइड द रेगुलर इन्फॉर्मेशन टू सब्सक्राइबर। तो अगर आपने किसी को सब्सक्राइब किया है, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करा है या किसी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करा है, तो वहां से आपके पास रेगुलर इन्फॉर्मेशन आना चालू हो जाएगी। उसी को हम कहते हैं न्यूज़लेटर ईमेल्स। ठीक है, तो दे इंक्लूड द आर्टिकल्स एंड द अपडेट्स। तो कोई भी अपडेट होगा या कोई भी आर्टिकल होगा, अगर आपने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, तो वहां से आपके पास रेगुलरली ईमेल आएंगे, उस कंपनी की तरफ से रेगुलरली इंफॉर्मेशन आपके तरफ पहुंचेगी। उसी को हम न्यूज़लेटर ईमेल कहते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन एंगेजमेंट। इससे कस्टमर की सहभागिता थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है, मेंटेन द टू बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग की 2 सर्वोत्तम चीजें बताइए। तो यूजिंग क्लियर सब्जेक्ट लाइन्स। एक तो क्या होता है, ईमेल में आप क्लियर सब्जेक्ट लाइन्स का यूज करते हो, एंड पर्सनलाइजेशन, और व्यक्तिगत रूप से आप ईमेल को भेजते हो। ये सबसे बढ़िया चीज ईमेल के अंदर मानी जाती है। तो जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसके अंदर क्लियर सब्जेक्ट को मेंशन करना और व्यक्तिगत रूप से ईमेल को भेजा जाना, ये सबसे बड़े ईमेल मार्केटिंग के फायदे हैं। ईमेल शुड बी रेलेवेंट एंड टाइमली। अब ईमेल जब भी आप भेजो तो रेलेवेंट यानी प्रासंगिक होनी चाहिए, एंड टाइमली यानी समय पर वो ईमेल सामने वाले के पास पहुंचनी चाहिए। परफॉर्मेंस शुड बी एनालाइज्ड रेगुलरली, और प्रदर्शन जो होता है उसका नियमित विश्लेषण बड़ा ही आवश्यक इसमें हो जाता है। अब देख लेते हैं इसमें से कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो इस यूनिट में से हमारे लिए बनता है वो है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ द कंटेंट मार्केटिंग एंड डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ द कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाइए। तो ये पूरी डिटेल में मैंने इस आंसर को बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपके लिए दे दिया है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको आसानी से एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंटेंट मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो इस यूनिट में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो है, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कंटेंट मार्केटिंग की रणनीति से आप क्या समझते हैं, एंड एक्सप्लेन हाउ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड। कंटेंट मार्केटिंग की रणनीति से आप क्या समझते हैं, और ये भी बताइए कि कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो थर्ड क्वेश्चन इस यूनिट में से आपके लिए बन सकता है वो, एक्सप्लेन द ईमेल मार्केटिंग, डिस्कस द टाइप्स ऑफ द ईमेल्स एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ ईमेल कौन कौन सी होती है, और ईमेल मार्केटिंग की सर्वोत्तम किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये जो पीडीएफ है आपकी पूरी की पूरी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। बुलेट पॉइंट्स के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इनको शॉर्टकट में आपको समझा दिया है, तीनों के तीनों क्वेश्चंस। आप इसको टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और
यहाँ से आप इनको क्या है एग्ज़ाम में आने पर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से इनको एक्सटेंड करते हुए आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारी इस यूनिट सेकंड में से। अब चलते हैं इस पेपर की यूनिट थर्ड पर। तो यूनिट थर्ड का जो पहला क्वेश्चन हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट और अपनी सेवाओं के लिए, यानी अपने उत्पाद और अपनी सेवाओं को प्रमोट यानी उनका प्रचार करने के लिए कोई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का यूज करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इट हेल्प्स बिजनेस टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द कस्टमर। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कोई भी बिजनेस जो होता है, जो भी कंपनी बिजनेस करती है, वो कंपनी डायरेक्टली कस्टमर के साथ में जुड़ जाती है इन फोकस ऑन द एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड द ब्रांड बिल्डिंग। और इसका उद्देश्य क्या होता है? ग्राहकों को थोड़ा अपने साथ जोड़ना, उनके साथ संवाद करना और अपने ब्रांड के निर्माण पर ध्यान देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट? ये सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इट इंक्रीज द ब्रांड अवेयरनेस एंड द ऑनलाइन विजिबिलिटी। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से क्या होगा? एक तो ब्रांड अवेयरनेस, लोगों में उस ब्रांड के प्रति जागरूकता आएगी और ऑनलाइन विजिबिलिटी, लोग लोग बाग यानी जितने भी कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन ही उस प्रोडक्ट को देख भी पाएंगे। तो कोई भी ब्रांड जो होता है अपनी जागरूकता लोगों में बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स में बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करता है। इससे उनकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कस्टमर रिलेशनशिप। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ ही अपने कस्टमर्स के साथ में रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है। इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, कम लागत में ये मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। सोशल मीडिया रणनीति से आप क्या समझते हैं? तो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी इज अ प्लान्ड अप्रोच टू अचीव द मार्केटिंग गोल्स थ्रू द सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने मार्केटिंग के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करते हो, तो उनको प्राप्त करने की जो प्लानिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। तो सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द कंटेंट प्लानिंग एंड द ऑडियंस टारगेटिंग। इसमें आपको अपने कंटेंट का बारे में विचार करना पड़ता है, अपने कंटेंट की प्लानिंग इसमें शामिल है और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, यानी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण इसके अंदर हो जाता है। इट हेल्प्स टू मेजर परफॉर्मेंस, और ये आपके प्रदर्शन को मेजर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। व्हाट आर सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स? सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स कौन से हैं? तो सोशल मीडिया चैनल्स आर द प्लेटफॉर्म्स यूज्ड टू प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन। तो कंपनी जिन भी प्लेटफॉर्म्स को प्रमोशन, अपने प्रचार प्रसार के लिए और संवाद के लिए यूज़ करती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सोशल मीडिया चैनल्स कहते हैं। इसमें आप फेसबुक ले सकते हैं, लिंक्डइन ले सकते हैं, यूट्यूब ले सकते हैं। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस जो है कस्टमर्स के साथ अपने कम्युनिकेशन को करती है और अपने ब्रांड का प्रमोशन करती है। ईच प्लेटफॉर्म सर्व्स डिफरेंट मार्केटिंग पर्पस। और हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके की मार्केटिंग जो होती है उसके उद्देश्य से ही इनको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से बनता है, व्हाट इज फेसबुक मार्केटिंग? फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है? तो फेसबुक मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ब्रांड्स थ्रू द पोस्ट एंड द एडवर्टाइजमेंट। और पोस्ट और विज्ञापनों के माध्यम से ब्रांड का यदि प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसे उसे क्या कहते हैं? फेसबुक मार्केटिंग कहते हैं। तो फेसबुक मार्केटिंग पोस्ट और विज्ञापनों के माध्यम से ब्रांड का प्रचार करती है। इट हेल्प्स टारगेट यूजर्स बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड द एज। अब फेसबुक को पता है कि उसका जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके साथ उसका इंटरेस्ट क्या है और उसकी उम्र क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग फेसबुक उस व्यक्ति को, उस पर्सन को उसी के काम के ऐड को दिखाता है। इट इंक्रीज एंगेजमेंट थ्रू द लाइक्स एंड द कमेंट्स। और ये लाइक और कमेंट के माध्यम से जो कस्टमर्स होते हैं उनकी सहभागिता को बढ़ाता है, ठीक है? नेक्स्ट है मेंशन वन एडवांटेज ऑफ द फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग का कोई एक लाभ क्या हो सकता है? तो फेसबुक प्रोवाइड्स ए लार्ज यूजर बेस्ड फॉर प्रमोशन, ठीक है? अब आप सबको पता है कि फेसबुक के पास क्या है? बहुत बड़ी संख्या में यूजर है, इसीलिए वो क्या करते हैं? प्रमोशन के लिए फेसबुक के पास क्या है? बहुत बड़ा बेस है। इट अलाउज टारगेट एडवर्टाइजमेंट। इसीलिए फेसबुक क्या करता है? अपने लक्षित विज्ञापन की सुविधा देता है, यानी टारगेट एडवर्टाइजमेंट की सुविधा भी वो देता है। इट हेल्प्स इन फास्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। और इस तरीके से फेसबुक, क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस की सुविधा देता है, उसको पता है कि कौन से एज ग्रुप के व्यक्ति को किस तरीके की चीज़ें देखना पसंद है, इसीलिए वो लक्षित ऑडियंस तक पहुंच सकता है और इससे कस्टमर के साथ में बेहतर ढंग से बहुत ही जल्दी संवाद स्थापित हो जाता है, ठीक है?
व्हाट इज लिंक्डइन मार्केटिंग? तो लिंक्डइन हम सब जानते हैं प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो लिंक्डइन मार्केटिंग फोकस ऑन द प्रोफेशनल नेटवर्किंग, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे फोकस करता है एंड बिजनेस प्रमोशन, और किसी भी जो बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली लिंक्डइन को यूज किया जाता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर बी टू बी मार्केटिंग, ठीक है। तो बी बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बी टू बी का अर्थ क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है एंड इट हेल्प्स टू बिल्ड द प्रोफेशनल इमेज, और आपकी एक व्यावसायिक छवि को बनाने में मदद देता है, प्रोफेशनल इमेज बनाने में, क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है ये लिंक्डइन मार्केटिंग। फिर है व्हाई इज लिंक्डइन इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस? ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है लिंक्डइन? लिंक्डइन हेल्प्स टू कनेक्ट द प्रोफेशनल एंड द कंपनीज। लिंक्डइन के माध्यम से अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं और जो कंपनी है वो आपस के अंदर इंटरकनेक्ट हो सकती हैं। इट सपोर्ट्स रिक्रूटमेंट एंड द बिजनेस नेटवर्किंग, और ये जो है आपके रिक्रूटमेंट यानी आपकी जो भर्ती होती है कंपनियों के अंदर, और आपका जो बिजनेस नेटवर्क होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है एंड इट बिल्ड्स अ ब्रांड क्रेडिबिलिटी, और आपके ब्रांड की विश्वसनीयता को बढ़ाने का काम भी लिंक्डइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज यूट्यूब मार्केटिंग? यूट्यूब मार्केटिंग क्या होती है? तो यूट्यूब मार्केटिंग यूजेस द वीडियो कंटेंट टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। तो वीडियो के माध्यम से, ठीक है, वीडियो कंटेंट के माध्यम से यदि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट और सेवाओं का प्रचार करती है तो उसको हम क्या कहेंगे? यूट्यूब मार्केटिंग कहेंगे। तो यूट्यूब मार्केटिंग के अंतर्गत कंपनियां वीडियो के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करती हैं। वीडियोज हैव टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट क्लियरली, और ये जो वीडियो होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से समझाते हैं। इट इंक्रीज द ऑडियंस इंगेजमेंट, और अगर आप वीडियो देखते हुए या वीडियो देखेंगे किसी कंपनी का, तो आपका इंगेजमेंट, आपकी सहभागिता भी उसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है वाई आर द वीडियोज इफेक्टिव इन मार्केटिंग? इफ मार्केटिंग में वीडियोज इफेक्टिव क्यों जाते हैं? तो वीडियोज अट्रैक्ट मोर अटेंशन देन द टेक्स्ट कंटेंट। हम टेक्स्ट को पढ़े ना पढ़े, लेकिन वीडियो को तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियोज़ में क्या है, टेक्स्ट नहीं होता है, वीडियोज़ में क्या होता है, विजुअल्स होते हैं, और विजुअल की तरफ हम नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो द डिलीवर द इन्फॉर्मेशन क्विकली, और ये जो वीडियोज़ होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को तुरंत जो है कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। दे इंप्रूव कस्टमर्स अंडरस्टैंडिंग, और वीडियो के माध्यम से कस्टमर जो है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेहतर ढंग से समझ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द ऑडियंस इंगेजमेंट? ऑडियंस इंगेजमेंट से आप क्या समझते हैं? तो ऑडियंस इंगेजमेंट रेफर्स टू द इंटरेक्शन विद द यूजर्स थ्रू लाइक्स एंड द कमेंट्स। यूजर्स के साथ में लाइक और कमेंट के माध्यम से जो इंगेजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑडियंस इंगेजमेंट कहते हैं। तो ऑडियंस क्या करती है? लाइक या कमेंट करती है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट है। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑडियंस इंगेजमेंट कहते हैं। इट बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ये विश्वास और ट्रस्ट, सच्चाई यानी विश्वास और निष्ठा को बढ़ाता है एंड इट इम्प्रूव द ब्रांड रिलेशनशिप, और ये ब्रांड के साथ कस्टमर के संबंध को मजबूत करता है। नेक्स्ट है हाउ डज सोशल मीडिया हेल्प ब्रांड बिल्डिंग? सोशल मीडिया ब्रांड बिल्डिंग में कैसे मदद करता है? तो सोशल मीडिया इंक्रीज द ब्रांड विजिबिलिटी ऑनलाइन। सोशल मीडिया क्या करता है? किसी भी ब्रांड की ऑनलाइन विजिबिलिटी को सुनिश्चित करता है एंड इट क्रिएट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, और सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी जो ब्रांड होता है वो डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ में अपने संवाद को स्थापित कर पाता है, कम्युनिकेशन कर पाता है। इट इम्प्रूव्स ब्रांड रिकॉग्निशन, और इससे ब्रांड की पहचान और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द कंटेंट इन सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग में कंटेंट का रोल क्या होता है? तो कंटेंट अट्रैक्ट एंड इन्फॉर्म्स यूजर। कंटेंट उपयोगकर्ता को, जो कस्टमर्स रहते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है और जानकारी प्रदान करता है। इट एनकरेजेस शेयरिंग एंड द इंटरेक्शन, ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है? ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है और कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन, संवाद को स्थापित करता है। क्वालिटी कंटेंट स्ट्रेंथन्स द मार्केटिंग एफर्ट, और अगर आपका कंटेंट ही क्वालिटीफुल है, अगर आपके कंटेंट में गुणवत्ता है, तो ये क्या करेगा? आप जो मार्केटिंग के प्रयास कर रहे हो ना, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। तो एक अच्छा जो कंटेंट होता है वो मार्केटिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इस यूनिट में से देख लेते हैं हमारे लिए कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस यूनिट में से बनता है, एक्सप्लेन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन डिजिटल वर्ल्ड। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है और आज के डिजिटल वर्ल्ड में इसकी महत्व क्या है? तो पूरा आंसर यहाँ पे नीचे दे दिया गया है। बुलेट पॉइंट्स में मैंने शॉर्टकट पे आपको समझा दिया है। एग्जाम में आने पर आपको इन्हीं चीज़ों को एक्सटेंड करके वहाँ पे लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट इज द सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? एक्सप्लेन इट्स मेन एलिमेंट, और इसके मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने अब इसमें बता दिए हैं कि क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस की आपको पहचान होनी चाहिए, कंटेंट आपका रिलेवेंट होना चाहिए, ऑडियंस का एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है, आपको इनको एक्सटेंड करते हुए अपने एग्जाम में लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, डिस्कस द मेजर सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स विद रेफरेंस टू द फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। तो आपको पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स हमारे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे हैं। तो इनके बारे में आपको बताना
बताना है कि किस तरीके से इनके थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रचार को करती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर दे दी गई है, इन सब की पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारी यूनिट 4 की तरफ और यूनिट 4 में से देख लेते हैं कौन-कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ डिस्प्ले मार्केटिंग, ठीक है। ये डिस्प्ले मार्केटिंग क्या होती है? तो डिस्प्ले मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग दैट यूजेस द विजुअल एलिमेंट्स लाइक द बैनर्स और इमेजेस। तो कोई भी कंपनी जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करती है, जैसे बैनर्स और इमेजेस का यूज करते हुए अपनी मार्केटिंग करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले मार्केटिंग करते हैं। तो बैनर्स और इमेजेस के माध्यम से ऑनलाइन प्रचार प्रसार किए जाने का तरीका जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले मार्केटिंग कहते हैं। इट अपीयर्स ऑन द वेबसाइट एंड द एड्स, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है अपने मोबाइल में या आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी न किसी कंपनी का प्रमोशनल ऐड चलता हुआ साइड में दिखाई दे जाएगा। उसको हम बैनर कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले मार्केटिंग कहते हैं। इट मेनली फोकस ऑन द ब्रांड अवेयरनेस, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कस्टमर्स के अंदर ब्रांड की जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है। व्हाट व्हाट इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, अब ठीक है, अब ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या होती है? तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स शोइंग द विजुअल एड्स टू द यूजर ऑनलाइन। तो आपके जो यूजर्स हैं, अगर उनको ऑनलाइन में विजुअल एड्स दिखाई दे रहे हैं किसी कंपनी के, उसको डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कहेंगे। दीज एड्स अट्रैक्ट द अटेंशन थ्रू द इमेजेस एंड द ग्राफिक्स। इमेज और ग्राफिक्स के माध्यम से ये ऐड क्या करते हैं, जो कस्टमर्स हैं उनकी अटेंशन, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इट सपोर्ट्स ब्रांड प्रमोशन, और इस तरीके से ब्रांड के प्रचार में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, हाउ डज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग वर्क? डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग किस तरीके से काम करती है? तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग वर्क्स थ्रू द एड नेटवर्क। एड नेटवर्क के माध्यम से डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग काम करती है। एडवर्टाइजर्स प्लेस एड्स एंड पब्लिश डिस्प्ले देम, ठीक है। एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, अपने ऐड देते हैं और उनको और जिनको वो ऐड देते हैं वो लोग उनको अपनी वेबसाइट पर दिखाते हैं। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइजर होते हैं वो तो क्या करते हैं, अपने ऐड देते हैं, और जो पब्लिशर्स होते हैं, यानी जो उन एडवर्टाइजर्स को वेबसाइट पे पब्लिश करने वाले लोग होते हैं, वो वेबसाइट पर उनको दिखाते हैं। एड्स रीच यूजर्स बेस्ड ऑन द टारगेटिंग। अब जो ऑडियंस टारगेट की गई है ना, उसके आधार पर वो एड्स उन कस्टमर्स, उन ऑडियंस तक पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन एड नेटवर्क? एड नेटवर्क क्या होता है? एड नेटवर्क कनेक्ट्स एडवर्टाइजर्स विद द पब्लिशर। तो एक तरफ तो एडवर्टाइजर है जिसको अपना विज्ञापन देना है, दूसरा पब्लिशर है जो उस विज्ञापन को पब्लिश करेगा। इन दोनों को जो आपस में इंटरकनेक्ट करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कनेक्ट कहते हैं। इट मैनेजेस एड प्लेसमेंट, और ये किसको प्लेसमेंट, ये विज्ञापन की प्लेसमेंट को प्रबंधित करता है। इट हेल्प्स एड्स रीच द राइट ऑडियंस, और यह सही दर्शकों तक विज्ञापन को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यूनिट में से हमारे लिए, हु इज एन एडवर्टाइजर इन डिस्प्ले मार्केटिंग? डिस्प्ले मार्केटिंग में ये एडवर्टाइजर यानी विज्ञापनदाता कौन होता है? तो एन एडवर्टाइजर इज ए बिजनेस दैट प्रमोट प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज। तो कोई व्यवसायी है, कोई व्यवसाय है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना है, उसका प्रचार करना है, वही क्या है, आपका एडवर्टाइजर है। इट क्रिएट्स एड्स एंड सेट्स गोल, ये एड बनाते भी हैं और अपने लक्ष्यों को केंद्रित भी करते हैं। इट पेज फॉर द एड कैंपेन्स, और ये क्या करते हैं, अपने जो एड का अभियान है जो उसके लिए ये क्या करते हैं, एक पेमेंट भी करते हैं, जिसके माध्यम से इनका एड जो होता है वो डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है, हु इज द पब्लिशर? अब ये पब्लिशर कौन होता है? तो एक तो एडवर्टाइजर हो गया, एडवर्टाइजर ने वो एड दे दिया किसी पब्लिशर को, पब्लिशर उसे क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा, यानी प्रकाशक है। तो ये पब्लिशर इज ए वेबसाइट ऑन द प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्ले एड। तो वो वेबसाइट या वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ऐड दिखाए जाते हैं किसी कंपनी के, उसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिशर कहते हैं। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब ये जो पब्लिशर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस देते हैं, यानी पूरे के पूरे पेज पे वेबसाइट है तो वो एक कोना दे देंगे कि यहाँ पर ऐड दिया जा सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग स्पेस कहते हैं। तो ये जो पब्लिशर होते हैं, ये वेबसाइट पर एक स्पेस प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है। इट अर्न्स रेवेन्यू फ्रॉम द एड्स, और इसके माध्यम से पब्लिशर क्या करते हैं, जो एड होता है उनके माध्यम से एक रेवेन्यू, एक आय को प्राप्त भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट? डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के उद्देश्य क्या होते हैं? तो द ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द ब्रांड अवेयरनेस एंड द ट्रैफिक जनरेशन। डिस्प्ले विज्ञापन का उद्देश्य एक तो ब्रांड की जागरूकता को बढ़ाना होता है, और दूसरा ट्रैफिक को बढ़ाना होता है। इट प्रोमोट्स प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, यह कंपनियों के उत्पाद और कंपनी की जो सेवा होता है उनका प्रचार करता है। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स कन्वर्जन, और ये जो कस्टमर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने में भी काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन बेनिफिट ऑफ डिस्प्ले
डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का कोई एक फ़ायदा आपको बताना है। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेज़ ब्रांड विजिबिलिटी। जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होती है वो ब्रांड की दृश्यता को बढ़ाती है। इट रीचेज़ अ वाइड ऑडियंस, ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचती है। एंड इट सपोर्ट्स क्रिएटिव प्रमोशन, और ये रचनात्मक प्रचार को समर्थन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन चैलेंज ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के सामने कोई एक चुनौती बताइए। तो एड ब्लाइंडनेस इज ए मेजर चैलेंज, ठीक है। एड ब्लाइंडनेस एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब ये एड ब्लाइंडनेस क्या होता है? यूजर में इग्नोर एड्स, कि जो भी वेबसाइट चला रहा है, सपोज दैट आप ही वेबसाइट को पे रन कर रहे हो, तो अगर आप साइड वाले एड पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? एड ब्लाइंडनेस कह जाएगी। तो यूजर में इग्नोर एड्स, दिस रिड्यूस इफेक्टिवनेस। और जब एड ब्लाइंडनेस हो जाएगी तो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी इफेक्टिवनेस, या हम ये कह सकते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द बजट इन डिस्प्ले मार्केटिंग। डिस्प्ले मार्केटिंग में बजट से आप क्या समझते हैं? तो बजट रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंड ऑन द एड। एड के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इट कंट्रोल द कैंपेन कॉस्ट, और इससे क्या किया जाता है? जो प्रचार का जो अभियान कंपनी के द्वारा चलाया गया है उसको नियंत्रित किया जाता है। प्रॉपर बजटिंग इंप्रूव्ड रिजल्ट्स, और सही सही बजटिंग आपने कर दी, यानी सही बजट किसी प्रमोशन के लिए अगर आपने बना लिया तो उसके परिणाम भी आपको बेहतर ही मिलेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीडिया इन डिस्प्ले एडवर्टाइज। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में मीडिया क्या होती है? तो मीडिया रेफर्स टू द प्लेटफॉर्म वेयर द एड्स अपीयर। जहां पर आपके ऐड आएंगे उसी को हम क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आपके एड्स को दिखाया जाएगा, विज्ञापन को दिखाया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? मीडिया कहेंगे। इंक्लूड द वेबसाइट एंड द एप्स। इनमें वेबसाइट भी है और एप्स भी है। मीडिया सिलेक्शन अफेक्ट द सक्सेस। सही मीडिया का सिलेक्शन करना ही आपकी अफेक्ट यानी प्रभावशीलता को बढ़ाता भी है और कम भी करता है, ठीक है। तो फेसबुक पे आपका ऐड आएगा, या किसी कंपनी की वेबसाइट पे आपका ऐड आएगा, या फिर सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। तो एक बेहतर मीडिया का चुनाव करना आपके प्रोडक्ट की प्रभावशीलता को बढ़ाता भी है और कम भी करता है, ठीक है। व्हाट इज द एड फॉर्मेट। एड फॉर्मेट क्या होता है? तो एड फॉर्मेट आर द टाइप्स ऑफ द डिस्प्ले एड। अब डिस्प्ले एड भी कई टाइप के होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एड फॉर्मेट कहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड एड, आप बैनर की फॉर्म में कोई ऐड दे सकते हैं, वीडियो ऐड दे सकते हैं ना। तो जब इस तरीके के अलग अलग फॉर्मेट आपके लिए वीडियो फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एड फॉर्मेट कहते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट सर्व द डिफरेंट गोल, और अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग लक्ष्य को पूरे करने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से जो आपके लिए बनता है, व्हाट इज एड कॉपी। एड कॉपी क्या होता है? तो एड कॉपी इज द टेक्स्ट यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में जो टेक्स्ट यूज किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? एड कॉपी कहते हैं। तो किसी भी विज्ञापन में यूज किया जाने वाला जो टेक्स्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एड कॉपी कहते हैं। इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्लियर, और ये जो एड कॉपी होती है ये बड़ी ही आकर्षक होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। गुड एड कॉपी इंक्रीजेस एंगेजमेंट, क्योंकि अच्छी एड कॉपी जो होती है वो सहभागिता को बढ़ाती है, ठीक है। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारी इस 4th यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिस्प्ले मार्केटिंग एंड डिस्क्राइब द वर्किंग प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले मार्केटिंग क्या होती है और इसका वर्किंग प्रोसेस, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है उसको समझाइए। तो पूरा डिटेल में मैंने नीचे समझा दिया है, बुलेट पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको बेसिकली बता दिया है कि डिस्प्ले मार्केटिंग क्या होती है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। इन्हीं चीज़ों का आपको पढ़ना है और इसको एक्सटेंड करते हुए अपने एग्जाम में क्वेश्चन अगर याद आता है तो आपको वहाँ पे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड द चैलेंजेस ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के क्या तो फायदे हैं और क्या इसके सामने चुनौतियां आती है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं वो सारे नीचे बताए गए हैं, और नीचे चुनौतियां भी इसकी डिस्कस कर दी गई है कि क्या क्या इनकी चुनौतियां हो सकती है। इनको आपको ढंग से पढ़ना है और इनको आराम से ईजिली आप एक्सटेंड कर पाओगे, क्योंकि ये आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, कोई विशेष स्पेशल चीजें नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है, एक्सप्लेन द की एलिमेंट्स ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इंक्लूडिंग द कस्टमर, पब्लिशर, ऑब्जेक्टिव्स, बजट, मीडिया एंड फॉर्मेट्स एंड कॉपी। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको लोगों को दे दिए गए हैं। अब ये जो अपनी पूरी पीडीएफ है ये अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। आप वहाँ से इस पूरी की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपकी ये पूरा का पूरा जो वीडियो है समझ में आ गया होगा। अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस पेपर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस बात की गारंटी है कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।